नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी माता की व्रत की कथा सुनाऊंगा और इस व्रत को रखने से क्या लाभ मिलता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भूमिका: शुक्रवार व्रत का महत्व। दृश्य: एक मंदिर का वातावरण। मंदिर में शंख बज रहा है, भक्तों की भीड़ है, हर कोई माता लक्ष्मी का स्मरण कर रहा है। पुजारी बताते हैं, शुक्रवार का व्रत करने से घर में दरिद्रता दूर होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और परिवार सुखी रहता है। यह व्रत मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से व्रत करके कथा सुनने और पूजन करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। कथा का प्रारंभ। दृश्य 2: राजा और रानी का महल। एक विशाल नगर में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उनके पास अपार धन धान्य था, लेकिन एक समस्या थी। रानी बहुत घमंडी थी और लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करती थी। लक्ष्मी माता नाराज हो गई और धीरे धीरे उनके घर से सुख समृद्धि समाप्त होने लगी। दृश्य 3: दरिद्रता का आगमन। पहले महल में सोने चांदी की थालियां थीं, अब मिट्टी के बर्तन रह गए। पहले नौकर चाकरों की भीड़ थी, अब कोई सेवक भी नहीं बचा। राजा और रानी को दर दर भटकना पड़ा। दृश्य 4: देवी का रूपांतरण। एक दिन रानी पानी भरने के लिए कुएं पर गई। वहां एक स्त्री स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वह बोली, बहन, तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों हो गई? रानी ने दुखी होकर अपनी दशा सुनाई। लक्ष्मी माता ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करो और उसकी कथा सुनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। दृश्य 5: व्रत का संकल्प। रानी ने उसी दिन से व्रत का संकल्प लिया। शुक्रवार के दिन उसने स्नान करके साफ वस्त्र पहने। माता लक्ष्मी की मूर्ति को फूल, रोली, चावल, दीपक और धूप से पूजन किया। फिर उसने कथा सुनी। यहाँ तक कथा का प्रथम चरण हो गया। अब मेरे सवाल। भाग 2: रानी का व्रत और चमत्कार। दृश्य 6: पहला शुक्रवार का व्रत। रानी सुबह जल्दी उठी, स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए। घर के कोने में एक छोटे से स्थान को स्वच्छ किया और वहां मिट्टी से चौक बनाकर लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित की। फूल, चावल, रोली, जल, दीपक और प्रसाद से पूजन किया। मन ही मन बोली, हे लक्ष्मी माता, मैं सच्चे मन से आपका व्रत कर रही हूँ, कृपया मेरी दरिद्रता दूर करें। फिर कथा सुनी और दिन भर व्रत रखा। संध्या समय व्रत पूरा करके प्रसाद ग्रहण किया। दृश्य 7: पहला परिणाम। रानी के व्रत रखते ही उसी रात उनके घर के आंगन में चमक दिखाई दी। राजा ने देखा कि कोई दिव्य आभा पूरे महल में फैल गई है। अगले दिन सुबह कुछ व्यापारी स्वयं आकर राजा को धन और वस्त्र दान करने लगे। धीरे धीरे उनका घर फिर से समृद्ध होने लगा। दृश्य 8: रानी का परिवर्तन। पहले जो रानी घमंडी थी, अब वह विनम्र हो गई। वह रोज लक्ष्मी माता का नाम जपने लगी। शुक्रवार को स्नान, ध्यान और कथा सुनना उसका नियम बन गया। नगरवासी भी उसके बदलते रूप को देखकर आश्चर्य करने लगे। दृश्य 9: नगरवासियों पर प्रभाव। नगर के लोग राजा और रानी के दुख और फिर सुख लौटने की कहानी सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने भी शुक्रवार का व्रत शुरू किया। नगर में दरिद्रता दूर होने लगी और सब जगह समृद्धि फैल गई। हर गली में शुक्रवार को दीपक जलने लगे। दृश्य 10: परीक्षा का समय। एक दिन लक्ष्मी माता ने सोचा, रानी का परिवर्तन स्थायी है या अस्थायी, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। वे एक साधारण स्त्री का वेश धारण कर रानी के महल में आईं। बोली, बहन, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझे एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल दे दो। रानी ने हंसते हुए कहा, बहन,
आटा और तेल ही क्यों, तुम पूरे सप्ताह के लिए भोजन ले जाओ। उसने श्रद्धा से सब चीजें दान कर दी। दृश्य 11 देवी का आशीर्वाद। वह स्त्री लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और बोली, हे रानी, तुमने सच्चे मन से व्रत किया और दान भी किया। अब तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। तुम्हारे नाम से यह व्रत लोकांतर में प्रसिद्ध होगा। रानी भाव विभोर होकर चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, माता, जैसे आपने मुझे दुख से उबारा, वैसे ही सबकी रक्षा करें। दृश्य 12 कथा का विस्तार। अब यहाँ से कथा का स्वरूप और व्यापक हो जाता है। कहा जाता है कि शुक्रवार व्रत केवल रानी की ही कथा नहीं है, बल्कि समय समय पर अनेकों भक्तों ने इस व्रत को करके अपना जीवन सुधारा है। यहाँ तक भाग 2 पूरा हुआ। अब बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं भाग 3 में और गहराई से नए पात्र, गृहस्थ, व्यापारी, साधु, स्त्रियां आदि, उनके जीवन में शुक्रवार व्रत का प्रभाव और दृश्य दर दृश्य संवाद व चमत्कार। भाग 4 व्रत का विस्तार और बड़े चमत्कार। दृश्य 21 दूसरे नगर का राजा। पास ही एक और नगर था, जहाँ का राजा बहुत घमंडी था। उसके पास अपार धन था, पर प्रजा दुखी थी। वह सोचता था, मेरा वैभव मेरी शक्ति और बुद्धि से है, किसी देवी देवता की कृपा से नहीं। उसकी रानी कई बार समझाती, स्वामी, लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार व्रत बहुत शुभ है। परंतु राजा हंसकर टाल देता। दृश्य 22 दरिद्रता का आगमन। धीरे धीरे उसके राज्य में अकाल पड़ा। व्यापार ठप हो गया, खजाना खाली होने लगा। प्रजा बगावत पर उतर आई। राजा घबरा गया। रानी बोली, स्वामी, अब भी समय है। शुक्रवार का व्रत कीजिए, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। दृश्य 23 रानी का व्रत। राजा ने तो मना कर दिया, पर रानी ने स्वयं व्रत करना शुरू किया। उसने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए। महल में एक छोटा स्थान बनाकर लक्ष्मी माता का पूजन किया। दिन भर उपवास करके कथा सुनी। दृश्य 24 चमत्कार। उसी रात राजा को स्वप्न आया। लक्ष्मी माता ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारे पतन का कारण बना। यदि सच्चे मन से मेरा व्रत करोगे तो तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। राजा भयभीत होकर जागा और तुरंत रानी से कहा, तुम्हारी बात सही थी, अब मैं भी व्रत करूंगा। दृश्य 25 परिवर्तन। राजा ने अगले शुक्रवार को व्रत किया। उसने प्रजा में अन्न वितरित किया, कथा सुनी और दान दिया। देखते ही देखते राज्य में वर्षा हुई, फसलें लहलहाने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और प्रजा सुखी हो गई। राजा का अहंकार समाप्त हो गया। दृश्य 26 व्रत का प्रचार। इस चमत्कार को देखकर पड़ोसी राज्यों में भी चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, जहां शुक्रवार व्रत होता है, वहां दरिद्रता नहीं रहती। धीरे धीरे कई नगरों में यह व्रत लोकप्रिय हो गया। दृश्य 27 स्त्रियों का उत्साह। स्त्रियां बड़े उत्साह से शुक्रवार को सजती संवरती। घरों में चौक रंगोली बनती, कलश और दीपक सजते। कथा सुनने के लिए समूह बनाकर स्त्रियां एकत्रित होती। सब मिलकर गाती, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। दृश्य 28 गरीब सेठानी की कथा। एक नगर में एक सेठानी थी जो बहुत दरिद्र हो गई थी। उसने शुक्रवार व्रत का संकल्प लिया। एक दिन पूजा के लिए फूल लेने गई, पर पैसे नहीं थे। उसने जंगल से साधारण पत्ते और जंगली फूल लाकर माता को अर्पित किए। माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। अगले दिन उसके आंगन में सोने के सिक्कों की वर्षा हुई। नगर में यह कथा प्रसिद्ध हो गई।
दृश्य 29 परीक्षा और श्रद्धा। एक बार लक्ष्मी माता ने सोचा, क्या लोग केवल लाभ के लिए व्रत करते हैं या सच्चे मन से भी? वे एक साधारण स्त्री का रूप लेकर नगर में गईं। एक सेठानी से आटा मांगा। सेठानी ने झुंझलाकर कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, चली जाओ। परंतु दूसरी स्त्री ने अपने पास का आखिरी रोटा भी माता को दे दिया। उसी रात दूसरी स्त्री के घर समृद्धि आ गई, जबकि पहली सेठानी का घर उजड़ गया। दृश्य 30 नगर का उत्सव। धीरे धीरे शुक्रवार का दिन नगर का पर्व बन गया। हर घर में दीपक जलने लगे, मंदिरों में भीड़ लगने लगी। लोग कथा सुनते और दान करते। नगर में रोग, दरिद्रता और कलह दूर हो गए। भाग 5 संकट मोचक प्रसंग और यात्राओं में व्रत की महिमा। दृश्य 31 निर्धन कुम्हार का परिवार। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। उसके घर में 5 बच्चे थे, पर कमाई बहुत कम थी। पत्नी अक्सर कहती, हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं, क्या कोई उपाय है? कुम्हार दुखी होकर बोला, मेरा चाक तो चलता है, पर जैसे भाग्य ने हमें छोड़ दिया है। दृश्य 32 संत का मार्गदर्शन। एक दिन नगर में एक संत आए। कुम्हार ने उनसे अपनी विपत्ति बताई। संत बोले, तुम शुक्रवार का व्रत करो, लक्ष्मी माता की पूजा करो और कथा सुनो, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। कुम्हार की पत्नी ने संकल्प ले लिया। दृश्य 33 पहला व्रत। शुक्रवार को उन्होंने मिट्टी का छोटा कलश बनाया। उस पर हल्दी और रोली से लक्ष्मी माता का चित्र बनाया। फूल, दीपक और थोड़े से अनाज से पूजा की। दिन भर व्रत रखा और कथा सुनी। रात को साधारण भोजन किया। दृश्य 34 चमत्कार। अगले ही दिन उनका चाक इतनी तेजी से चलने लगा कि वे ज्यादा घड़े बनाने लगे। अचानक एक व्यापारी आया और उसने सारे घड़े खरीद लिए। उसी दिन से उनका व्यापार बढ़ने लगा। घर में अनाज और धन आने लगा। दृश्य 35 यात्राओं में व्रत की महिमा। कुछ समय बाद कुम्हार को घड़े बेचने के लिए दूसरे नगर जाना पड़ा। यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर गुजरना था। रास्ते में लुटेरों ने उसे पकड़ लिया। कुम्हार घबराकर बोला, हे लक्ष्मी माता, मुझे बचाइए। तभी अचानक आकाश से तेज प्रकाश फैला और लुटेरे अंधे हो गए। वे डरकर भाग गए। कुम्हार सुरक्षित अपने नगर पहुंच गया। दृश्य 36 संकट मोचक प्रसंग। एक बार उसके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई। वैद्य और चिकित्सक हार मान गए। कुम्हार की पत्नी ने माता से प्रार्थना की और शुक्रवार को विशेष व्रत किया। उसने पूरी रात दीप जलाया और कथा सुनाई। सुबह होते ही बेटा स्वस्थ हो गया। पूरे नगर में चर्चा फैल गई। शुक्रवार व्रत सचमुच संकटमोचक है। दृश्य 37 राज दरबार में चर्चा। इस चमत्कार की चर्चा राजा तक पहुंची। राजा ने कुम्हार को बुलाकर पूछा, सच बताओ, तुम्हारी गरीबी कैसे दूर हुई? कुम्हार ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब शुक्रवार व्रत की कृपा है। माता लक्ष्मी स्वयं भक्तों की रक्षा करती हैं। राजा ने भी व्रत करने का आदेश दिया। दृश्य 38 नगर नगर प्रचार। धीरे धीरे यह व्रत पूरे राज्य में फैल गया। हर गांव और हर घर में शुक्रवार को दीप जलने लगे। स्त्रियां एक दूसरे के घर जाकर कथा सुनती और प्रसाद बांटती। बच्चों में भी उत्साह बढ़ गया। दृश्य 39 दरिद्रता का अंत। जिस नगर में पहले अकाल और कलह था, वहां अब सुख समृद्धि फैल गई। व्यापार फलने फूलने लगा। खेतों में हरियाली छा गई। लोग कहते, जहां शुक्रवार व्रत है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं।
दृश्य 40 सामूहिक उत्सव। एक दिन पूरे नगर ने मिलकर विशाल शुक्रवार उत्सव मनाया। मंदिर सजाए गए, घरों में दीप जलाए गए। राजा, रानी, व्यापारी, कुम्हार, ब्राह्मण सबने मिलकर कथा सुनी। वातावरण गूंज उठा। जय जय मां लक्ष्मी। नगर में आनंद और उल्लास छा गया। भाग 6 भक्ति की परीक्षा और लक्ष्मी माता का प्रत्यक्ष आशीर्वाद। दृश्य 41 भक्त महिला का परिचय। एक नगर में सावित्री नाम की महिला रहती थी। पति साधारण किसान था, घर में बहुत संपत्ति नहीं थी, लेकिन सावित्री का विश्वास अटूट था। वह हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत करती थी। घर छोटा था, पर हर कोने में स्वच्छता और दीपक की रोशनी होती थी। दृश्य 42 कठिन परीक्षा का आरंभ। एक शुक्रवार को घर में अन्न का एक दाना भी न था। बच्चे भूखे थे। पति बोला, आज व्रत मत करो, हमारे पास पूजा की सामग्री भी नहीं है। सावित्री मुस्कुराकर बोली, स्वामी, यह व्रत भक्ति का है, वस्त्र और सामग्री का नहीं। मैं श्रद्धा से माता की पूजा करूंगी। दृश्य 43 साधारण पूजा। सावित्री ने मिट्टी का छोटा सा कलश बनाया। उस पर हल्दी से लक्ष्मी का चिन्ह बनाया। आंगन से तोड़े गए तुलसी के पत्ते, मिट्टी का दीपक और थोड़ा सा जल ही पूजा का सामान था। उसने आंखें बंद करके माता से प्रार्थना की, हे माता, आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा मन तुम्हें अर्पित है। दृश्य 44 देवी का वेश बदलकर आगमन। उसी समय एक वृद्धा स्त्री लक्ष्मी माता का रूप वहां आई। उसने कहा, बेटी, मैं भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन दोगी? सावित्री ने हिचकिचाए बिना बच्चों का बचा हुआ आधा सूखा रोटी का टुकड़ा वृद्धा को दे दिया। वृद्धा ने प्रसन्न होकर उसे खा लिया और बोली, बेटी, तेरी श्रद्धा अमूल्य है। कल सूर्योदय के साथ तेरा घर समृद्ध हो जाएगा। दृश्य 45 अद्भुत परिवर्तन। अगले दिन सूरज उगते ही सावित्री का आंगन चमक उठा। जहां मिट्टी के बर्तन रखे थे, वहां चांदी के बर्तन हो गए। जहां खाली अनाज का डब्बा था, वह धान से भर गया। पूरा परिवार चकित रह गया। पड़ोसी दौड़कर आए और बोले, यह चमत्कार कैसे हुआ? सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, यह शुक्रवार व्रत की शक्ति है। दृश्य 46 ईर्ष्यालु पड़ोसी। एक पड़ोसी स्त्री यह देखकर ईर्ष्या करने लगी। उसने सोचा, मैं भी व्रत करूंगी और धन प्राप्त करूंगी। लेकिन उसके मन में केवल लालच था, श्रद्धा नहीं। उसने व्रत तो किया, पर पूजा में मन नहीं लगाया। जब वृद्धा लक्ष्मी माता उसके घर आई, तो उसने रुखाई से कहा, मैं स्वयं भूखी हूँ, तुम्हें क्या दूं? वृद्धा चली गई और उसके घर की दरिद्रता और बढ़ गई। दृश्य 47 माता का प्रत्यक्ष आशीर्वाद। रात में लक्ष्मी माता ने सावित्री को स्वप्न में दर्शन दिए। बोली, बेटी, तूने कठिन समय में भी श्रद्धा नहीं छोड़ी। यही सच्चा व्रत है। अब तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तेरा नाम भी इस व्रत के साथ याद किया जाएगा। सावित्री भाव विभोर होकर रो पड़ी और माता के चरणों में प्रणाम किया। दृश्य 48 कथा का संदेश। सावित्री की कथा नगर नगर फैल गई। लोग समझ गए कि शुक्रवार व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा भी है। नगर के हर कोने में लोग श्रद्धा से माता की पूजा करने लगे। वातावरण गूंज उठा। शुभ शुक्रवार, जय मां लक्ष्मी। भाग 7 शुक्रवार महिमा महोत्सव। दृश्य 49 राजा का निर्णय। नगर में शुक्रवार व्रत की महिमा फैली। राजा ने दरबार में घोषणा की, अब से हर वर्ष हम शुक्रवार महिमा महोत्सव मनाएंगे, ताकि हर प्रजा लक्ष्मी माता की पूजा में सहभागी हो।
पूरी प्रजा प्रसन्न हो गई। दृश्य 50 नगर की सजावट। महोत्सव के दिन नगर फूलों से सजाया गया। हर घर के आंगन में रंगोली और दीपक जले। मंदिरों में घंटियों की गूंज हुई। गली-गली में भजन गाने वाले दल निकले। दृश्य 51 राजा और रानी का पूजन। राजा और रानी ने स्वर्ण कलश स्थापित किया। चांदी की थालियों में फूल, अक्षत, दीप और प्रसाद सजाए गए। पुजारी ने मंत्रोच्चार किया। राजा ने कहा, आज मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा वैभव केवल लक्ष्मी माता की कृपा से है। रानी ने श्रद्धा से आशीर्वाद मांगा। दृश्य 52 व्यापारी और ब्राह्मण की भेंट। महोत्सव में वही व्यापारी आया जिसके व्यापार में व्रत से लाभ हुआ था। वह बोला, हे माता, आपने मेरे घर से कलह मिटा दी। मैं आज प्रजा में अन्न बांटूंगा। गरीब ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। उसने कहा, मैं दरिद्र था, पर व्रत से मेरा जीवन बदल गया। मैं हर शुक्रवार कथा का आयोजन करूंगा। दृश्य 53 कुम्हार का योगदान। निर्धन कुम्हार भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया। उसने मिट्टी के दीप बनाए और पूरे नगर में बांट दिए। बोला, माँ लक्ष्मी ने मुझे नया जीवन दिया। आज मेरे दीप हर घर में जलें, यही मेरी सेवा है। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। दृश्य 54 सावित्री का सम्मान। महोत्सव में सावित्री को विशेष सम्मान मिला। राजा ने घोषणा की, सावित्री ने कठिन समय में भी भक्ति नहीं छोड़ी। वह हम सबके लिए आदर्श है। सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, यह मेरी नहीं, माँ लक्ष्मी की कृपा है। व्रत सच्चे मन से किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। दृश्य 55 सामूहिक कथा। शाम होते ही हजारों लोग मंदिर में एकत्र हुए। पुजारी ने ऊंचे स्वर में शुक्रवार व्रत कथा सुनाई। राजा रानी की दरिद्रता, ब्राह्मण की विपत्ति, व्यापारी का परिवर्तन, कुम्हार का संकट और सावित्री की परीक्षा। हर दृश्य सुनकर लोग भावुक हो उठे। दृश्य 56 माता का प्रत्यक्ष दर्शन। कथा समाप्त होते ही वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। लक्ष्मी माता ने स्वर्णिम रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। हे भक्तों, जिसने श्रद्धा से व्रत किया उसका घर कभी खाली नहीं रहेगा। यह व्रत तुम्हें धन ही नहीं, संतोष और शांति भी देगा। लोग भाव विभोर होकर चरणों में झुक गए। दृश्य 57 सामूहिक उत्सव। पूरे नगर ने एक साथ दीप जलाए। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। बच्चे झूमकर नाचने लगे। आकाश में दीपों की पंक्ति मानो तारों से मिल गई। पूरा नगर स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा उठा। दृश्य 58 समापन। राजा ने घोषणा की, अब से हमारे राज्य में हर घर में शुक्रवार व्रत होगा। दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहेगा। लोग एक स्वर में बोले, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। महोत्सव आनंद और आशीर्वाद के साथ संपन्न हुआ। भाग 8 व्रत के नियम, विधि विधान और फल। दृश्य 59 महोत्सव के बाद सभा। शुक्रवार महिमा महोत्सव के बाद राजा ने दरबार में सभा बुलाई। पुजारी, ब्राह्मण, स्त्रियां, व्यापारी, कुम्हार और सावित्री सब उपस्थित हुए। राजा ने कहा, अब हमें व्रत की सही विधि जाननी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे कर सकें। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह व्रत सरल भी है और गूढ़ भी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति और श्रद्धा। दृश्य 60 व्रत का संकल्प। पुजारी ने सभा में विस्तार से बताया, व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। स्नान करके स्वच्छ श्वेत वस्त्र पहने। घर या मंदिर के पवित्र स्थान को साफ करके चौक बनाएं। कलश या मिट्टी की मूर्ति पर लक्ष्मी माता का पूजन करें। सावित्री ने कहा,
मैंने तो मिट्टी के दीप और तुलसी के पत्तों से भी पूजा की और माता प्रसन्न हुई। पुजारी ने समझाया, सामग्री नहीं, सच्चा मन ही व्रत की आत्मा है। दृश्य 61 पूजन की विधि। ब्राह्मण ने मंच पर आकर विधि सुनाई। 1. पहले कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। 2. हल्दी, रोली, चावल और पुष्प अर्पित करें। 3. दीप जलाएं और धूप चढ़ाएं। 4. शुक्रवार व्रत कथा सुने। 5. अंत में प्रसाद बांटें। पूरा दरबार ध्यान से सुन रहा था। दृश्य 62 व्रत का नियम। एक वृद्धा स्त्री ने खड़े होकर कहा, हमने सुना है कि इस दिन सफेद भोजन करना चाहिए। पुजारी ने उत्तर दिया, हाँ, शुक्रवार को श्वेत वस्त्र और श्वेत भोजन विशेष फलदायी है। चावल, दूध, दही, मिश्री, खीर, यह सब प्रसाद में उत्तम है। व्यापारी ने जोड़ा, दान भी इस दिन श्रेष्ठ माना गया है। अन्न, वस्त्र और धन का दान विशेष फल देता है। दृश्य 63 व्रत का फल। ब्राह्मण ने हाथ उठाकर कहा, जो यह व्रत करता है उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती। वह केवल धनवान नहीं होता बल्कि संतोष और शांति भी पाता है। कुम्हार ने अनुभव बांटा, मेरे पास पहले कुछ नहीं था, अब मेरे बच्चे प्रसन्न हैं, घर में दीप जलते हैं। यही व्रत का फल है। सावित्री ने कहा, माता केवल धन ही नहीं बल्कि संकटों से रक्षा भी करती है। दृश्य 64 संदेह का समाधान। एक युवक ने पूछा, क्या यह व्रत केवल स्त्रियां करें या पुरुष भी कर सकते हैं? भाग 9 व्रत के दीर्घकालीन प्रभाव। दृश्य 67 वर्षों बाद का नगर। समय बीता, कई वर्ष गुजर गए। वह नगर जो कभी दरिद्रता से जूझ रहा था, अब समृद्धि का प्रतीक बन गया। गलियां साफ सुथरी, घर आभा से भरे हुए और मंदिरों में हर शुक्रवार दीपों का समुद्र दिखाई देता। बाहर से आने वाले यात्री कहते, यह नगर तो सचमुच स्वर्ग जैसा है। दृश्य 68 नई पीढ़ी की भागीदारी। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को व्रत करते देखा था, अब वे बड़े हो गए। उन्होंने भी अपने घरों में वही परंपरा शुरू कर दी। एक युवा बोला, मेरी माँ ने कठिनाई के समय व्रत किया था, अब मैं भी उसी श्रद्धा से इसे निभाऊंगा। इस प्रकार व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। दृश्य 69 समाज में परिवर्तन। पहले जहां लोग केवल धन के लिए झगड़ते थे, अब दान और सहयोग की भावना बढ़ गई। व्यापारी हर शुक्रवार गरीबों में अन्न बांटते। स्त्रियां सामूहिक कथा सुनने के लिए इकट्ठा होती और एक दूसरे की मदद करती। नगर में कलह और ईर्ष्या समाप्त हो गई। दृश्य 70 धर्म और संस्कृति का मेल। शुक्रवार व्रत केवल पूजा तक सीमित न रहा, यह समाज का उत्सव बन गया। लोकगीत, भजन, नृत्य और मेले इस दिन होने लगे। दूर दूर से लोग कथा सुनने और प्रसाद पाने आते। बच्चों को नैतिक शिक्षा भी मिलती। सच्चा धन केवल पैसा नहीं बल्कि संतोष और भक्ति है। दृश्य 71 राजा का वंश। वह राजा जिसने अहंकार छोड़कर व्रत किया था, वृद्ध हो गया। उसने अपने पुत्र को सिंहासन सौंपते समय कहा, स्मरण रखना, राज्य तभी फलता फूलता है जब लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। हर शुक्रवार व्रत को मत भूलना। पुत्र ने वचन दिया और परंपरा जारी रखी। दृश्य 72 सावित्री की गाथा। सावित्री अब वृद्ध हो गई थी। लोग उसे आदर से व्रत माता कहकर बुलाते। वह हर शुक्रवार स्त्रियों को कथा सुनाती। उसके जीवन का अनुभव सबके लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन उसने बच्चों से कहा, सच्चा सुख तब है जब हम कठिन समय में भी भक्ति नहीं छोड़ते। दृश्य 73 कुम्हार का परिवार। कुम्हार के बेटे बड़े होकर अच्छे व्यापारी बने। उन्होंने अपने गांव में स्कूल और मंदिर बनवाए।
गांव वालों से बोले, हम दरिद्र थे पर व्रत ने हमें उठाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को उठाएं। सबने मिलकर गांव में शुक्रवार उत्सव की परंपरा शुरू कर दी। दृश्य 74 पीढ़ियों की आस्था। समय के साथ नई पीढ़ियां आईं, लेकिन हर शुक्रवार को वही दृश्य दोहराया जाता। दीपक जलते, कथा सुनाई जाती और माता का स्मरण होता। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान न रहकर समाज की आत्मा बन गया। दृश्य 75 दूर देशों तक महिमा। धीरे धीरे यात्रियों के माध्यम से शुक्रवार व्रत की कथा दूसरे नगरों और राज्यों तक पहुंच गई। दूर देशों से लोग आकर कहते, हमने सुना है कि यहाँ लक्ष्मी माता की विशेष कृपा है, और वे भी यह व्रत अपनाने लगे। इस प्रकार व्रत की महिमा सीमाएं लांघ गई। भाग 10 कथा का समापन और अंतिम संदेश। दृश्य 76 नगर का स्वर्ण युग। वर्षों बाद वह नगर संपन्नपुरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ हर शुक्रवार दीपों का समुद्र दिखाई देता। दूर दूर से यात्री केवल इस महिमा को देखने आते। कोई भूखा नहीं रहता, कोई दरिद्र नहीं रहता। दृश्य 77 लक्ष्मी माता का आशीर्वाद। एक रात सामूहिक व्रत के अवसर पर दिव्य प्रकाश फैला। लक्ष्मी माता ने प्रकट होकर कहा, हे भक्तों, तुमने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, इसलिए यह नगर स्वर्णिम बन गया। याद रखना, यह व्रत केवल धन नहीं देता, बल्कि संतोष, शांति और सद्भाव भी लाता है। माता आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गईं। नगरवासियों ने प्रणाम कर जय घोष किया। दृश्य 78 परंपरा की विरासत। राजा ने आदेश दिया कि शुक्रवार व्रत कथा को लिपिबद्ध किया जाए। ब्राह्मणों और विद्वानों ने मिलकर इसे ग्रंथ के रूप में लिखा। सावित्री की गाथा, कुम्हार की कथा, व्यापारी और ब्राह्मण का अनुभव सब दर्ज किए गए। यह ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। दृश्य 79 समापन उत्सव। आखिरी दृश्य में पूरा नगर एक साथ दीप जलाता है। स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं, पुरुष दान करते हैं, बच्चे नाचते हैं। आकाश तारों और दीपों से एकाकार हो जाता है। सब मिलकर कहते हैं, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। दृश्य 80 कथा का सार। दरबार में पुजारी ने अंतिम संदेश दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और सेवा से ही सुख आता है। अहंकार और आलस्य दरिद्रता लाते हैं। शुक्रवार व्रत हमें जीवन का संतुलन सिखाता है, धन, धर्म और संतोष। नगरवासियों ने प्रणाम किया और कथा का समापन हुआ। भाग 11 आध्यात्मिक संदेश और कालातीत महिमा। दृश्य 81 समय से परे यात्रा। शताब्दियां बीत गईं। नगरों के नाम बदले, राजा बदलते रहे, पर शुक्रवार व्रत की परंपरा कभी नहीं टूटी। आज भी हर गली, हर गांव और हर शहर में शुक्रवार को दीप जलते हैं। दृश्य 82 आधुनिक काल का संकेत। वर्तमान समय में भी लोग कहते हैं, जब जीवन में कठिनाई आती है तो शुक्रवार व्रत सहारा देता है। घरों में महिलाएं श्रद्धा से व्रत करती हैं। व्यापारी, छात्र, गृहस्थ सब इसका पालन करते हैं। दृश्य 83 आध्यात्मिक सत्य। शुक्रवार व्रत केवल समृद्धि का मार्ग नहीं है, यह मन की शांति और सकारात्मकता का साधन है। जब मन श्रद्धा से जुड़ता है तो जीवन में सामंजस्य आता है। यही कारण है कि यह व्रत युगों युगों तक जीवित है। दृश्य 84 माता की अंतिम वाणी। कल्पित कहा जाता है कि लक्ष्मी माता का अदृश्य आशीर्वाद आज भी गूंजता है। जो मेरा व्रत करेगा वह केवल धनी ही नहीं बल्कि सुखी और संतुष्ट भी होगा। धन वहीं टिकता है जहां धर्म और करुणा हो। दृश्य 85 कथा का पूर्ण समापन। दीप बुझते हैं,
पर आस्था की ज्योति सदैव जलती रहती है। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि कठिनाइयों में भी श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए, और हर शुक्रवार का दिन हमें यही प्रेरणा देता है। भक्ति से ही दरिद्रता मिटती है और समृद्धि आती है।